सदाचार। सदाचार जो शब्द है सत और आचार से मिलके बना है। सबसे पहले आप लोग अपने अपने माइक बटन को म्यूट करिए सभी लोग। आप सबको मैं प्रश्न पूछने का और बोलने का मौका दूंगा। इससे पहले आप लोग अपने अपने को स्वयं को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सदाचार क्या होता है। तो जो सदाचार शब्द है, ब्लैक बोर्ड पे आप लोग सभी लोग ध्यान देंगे। सदाचार जो है सत्य, धन, आचार। सत्य मतलब होता है सत्य, और आचार मतलब होता है आचरण या व्यवहार। अर्थात जो सत्य आचरण या सत्य व्यवहार करता है उसे ही सदाचारी या सदाचार कहा जाता है। सबको समझ में आ गया हमारी बात? चलिए, तो ये आपके शीर्षक का अर्थ, जो सत्य का आचरण करता है उसे सदाचारी कहते हैं। चलिए, अब मैं एक एक श्लोक को पढ़कर उसका अर्थ आप सबको बारी बारी से बताऊंगा, और हर श्लोक के बाद आपको अपना माइक बटन अनम्यूट करना है। जो समझ में ना आए उसको पूछना है, ठीक है? अपने मन में आपको कोई शंका नहीं रखनी है। जो भी दिक्कत हो आप लोग स्पष्ट मुझसे पूछेंगे। चलिए, तो पहला श्लोक मैं शुरू करता हूं। आप लोग अपने अपने पुस्तक में ध्यानपूर्वक देखेंगे। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नस्त्युद्ध समो बंधु कृत्वायम नवसीदति। इसका अन्वय आप लोग सुन लीजिए। आलस्यम ही, आलस्य ही, आलस्य मतलब क्या होता है? कामचोरी को क्या बोलते हैं? आलस्य बोलते हैं। पहले इसका अर्थ सुनेंगे आप लोग। आलस्य ही मनुष्याणाम, मनुष्यों का या मनुष्यों के, शरीरस्थो, शरीर में, महान रिपु, महान शत्रु है, मतलब सबसे बड़ा शत्रु है। नास्त्य मस्मो बंधु कृत्वा यम नवसीदति, परिश्रम के समान। नास्त्य उद्यमस्समो मतलब परिश्रम के समान, बंधु मतलब भाई, कृत्वा मतलब कोई, यह नवासिदति कोई मित्र नहीं है। फिर से सुन लीजिए एक बार। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, और जिसे, जो मनुष्य कभी परिश्रम नहीं करता वह हमेशा क्या होता है? दुखी रहता है। फिर से सुन लीजिए, इसका अर्थ क्या होगा? पहली लाइन का अर्थ है कि मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ आलस्य ही सबसे बड़ा उसका शत्रु है, और परिश्रम के समान दूसरा कोई मित्र उसका नहीं है। इसलिए जो मनुष्य परिश्रम नहीं करता वह हमेशा दुखी रहता है। चलिए, आप सभी लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और प्रश्न पूछिए। रोहित सर, एक बार फर्स्ट पैराग्राफ बता दीजिए। बेटा, पैराग्राफ नहीं है, श्लोक है। दो पंक्तियों का श्लोक है। सर, श्लोक बता दीजिए, पहला वाला। पहला वाला सुनिए ध्यान से। यस सर। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। इतना समझ में आ गया? पहला पंक्ति समझ में आ गई? यस सर। चलिए, दूसरी पंक्ति सुनिए। नास्त्य उद्यमस्समो बंधु मतलब परिश्रम के समान, बंधु मतलब भाई, कोई नहीं है। परिश्रम के समान कोई उसका मित्र नहीं है। कृत्वा यम जो करते नहीं है क्या? परिश्रम, नावसीदति वो हमेशा दुखी रहते हैं। हाँ बोलो सर।
अब आवाज साफ आ रही है? अब साफ आवाज आ रही है? अब कर चुपचाप यस सर। चलिए फिर से सुन लीजिए। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। इज नॉट क्लियर। परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है, और जो व्यक्ति परिश्रम नहीं करता वह हमेशा दुखी रहता है। चलिए अब आप लोग फिर से अपने आप को अनम्यूट करिए, सॉरी म्यूट करिए। आप लोग अपने अपने माइक बटन को म्यूट करिए। हेलो संवानी। दूसरा पैराग्राफ, सॉरी दूसरा श्लोक, दूसरा श्लोक में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। स्व कार्य मध्य स्व कार्य मध्य पूर्वीत पूर्वान्ने च पराकिहम् नहीं प्रतिक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व मतलब आने वाला कल। एक कहावत है ना, कबीर दास की एक कहावत है ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। ठीक उसी का ये वर्जन है, संस्कृत में है। ठीक है, सुनिए ध्यान से। कार्य मध्य कुर्वीत पूर्वान्ने च पराकिहम्। जो कार्य कल करना है उसको आज ही कर लो। जो कार्य कल करना है उसको आज ही करना चाहिए। पूर्वान्ने मतलब दोपहर के बाद, चपराकिहम् दोपहर से पहले, और जो काम दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कि आपने जो काम करना था वह किया है कि नहीं। कितना सुंदर संदेश दिया गया है, फिर सुन लीजिए। जो कार्य कल करना है उसको अभी करिए, जो कार्य दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने कार्य पूरा किया है कि नहीं। जब मृत्यु का समय होगा तो आपको मृत्यु लेकर चली जाएगी। अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? Anybody ask any questions about this? नो सर। नो सर। चलिए मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और अपने अपने माइक बटन को आप लोग म्यूट करेंगे। चलिए सुनिए। जो कार्य कल करना है उसको आज कर लीजिए, जो कार्य दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने उस कार्य को पूरा किया है कि नहीं। ये दो पैराग्राफ, दो श्लोक आपके कंफर्म हो गए। अब तीसरा श्लोक इस प्रकार है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात न ब्रुयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रुयात एषः धर्मः सनातनः। क्या कह रहा है कवि, सुनिए ध्यान से। सत्यम ब्रुयात, ब्रुयात मतलब होता है बोलना, कहना, अर्थात सत्य बोलिए। सत्यम ब्रुयात सत्य बोलिए, प्रियम ब्रुयात मीठा बोलिए, प्रिय बोलिए, न मत बोलिए, न ब्रुयात मत बोलिए, सत्यम प्रियम। मतलब न ब्रुयात सत्यम प्रियम, मतलब जो झूठा हो, मतलब ऐसा सत्य मत बोलिए जो कड़वा हो। ठीक है, फिर सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। सत्य बोलिए, मधुर बोलिए, लेकिन अगर सत्य कड़वा हो तो उसे मत बोलिए। दूसरा, प्रियम च नानृतम ब्रुयात, और प्रिय मतलब मीठा, ना च और नानृतम ब्रुयात, असत्य मत बोलिए। क्या कह रहा है कि अगर झूठ बोलना हो तो मीठा भी मत बोलिए। ऐसा धर्म सनातन, सनातन धर्म में ऐसा कहा गया है। फिर से एक बार सुन लीजिए इसको, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए,
लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, परंतु कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। अर्थात कड़वा सत्य और मीठा झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है। किसी कुछ पूछना है इसमें? नो सर। सबको समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? सर। चौथा पैराग्राफ पढ़ाना शुरू करें। यस सर। चलिए सुनिए, यस सर। सुनिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात्। स्यात् मतलब होता है सच्चाई, सर्वदा मतलब हमेशा, और व्यवहारे मतलब व्यवहार करना। हमेशा सत्यता पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। औदार्यम सत्यता तथा, और हमेशा उदारता पूर्वक व्यवहार भी करना चाहिए। रिजुता, चाहिए। रिजुता, रिजु मतलब होता है सीधा। एक होती दो रेखाएं होती हैं, एक रिजु रेखा होती है और एक वक्र रेखा होती है। तो रिजु मतलब सीधा और वक्र मतलब टेढ़ा। तो कभी कह रहा है कि व्यवहार में भी सीधापन। आप लोग अपना माइक म्यूट करिए। सभी लोग माइक म्यूट करिए अपना। चलिए सुनिए ध्यान से। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा सत्य का आचरण करना चाहिए, तथा औदार्य सत्यता और उदारता और सच्चाई के साथ, क्या कभी करे, ध्यान सुनिए, कठिन है थोड़ा सा। हमेशा मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? उदार मतलब न किसी से बैर हो, न किसी से द्वेष हो, न कोई पराया हो, न कोई शत्रु हो। इसी भाव को क्या बोलते हैं? उदारता कहते हैं। मतलब सत्य में असत्य में, दुख में सुख में हमेशा समदर्शी रहने वाला व्यक्ति उदार चरित्र व्यक्ति कहलाता है। ठीक है, सुनिए। सर्वदा व्यवहारे साथ औदार्य सत्यता तथा, हमेशा व्यक्ति को उदारता पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। रिजुता मृदुता, हमेशा व्यक्ति के अंदर सीधापन और मधुरता होना चाहिए। कौटिल्यम न कदाचनम, तथा कभी भी किसी व्यक्ति के साथ कुटिलता नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर आपका कोई मित्र है और आपको अत्यधिक प्रेम करता है, हमेशा आपकी मदद करता है, तो उसके साथ आप चालाकी मत करिए। वह जैसा व्यवहार करता है ठीक वैसा ही व्यवहार उसके साथ करिए। अन्यथा जब व्यवहार में आप कुटिलता लाएंगे तो संबंध विच्छेद हो जाता है, यहाँ पे दुराव बढ़ जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए। मनुष्य को हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सीधापन और मधुरता धारण करना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कुटिलता अपने व्यवहार में समाहित नहीं करना चाहिए। समझ में आया सबको? सांभवी, समझ में आया? आप सबको ये इस श्लोक का अर्थ समझ में आया? लीजिए। चलिए सुनिए ध्यान से फिर से एक बार। मनुष्य को हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सत्य आचरण के प्रति समर्पित रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा सरलता और मधुरता धारण करना चाहिए तथा अपने व्यवहार में कभी भी कुटिलता का समावेश नहीं करना चाहिए। सबको समझ में आया यह? चौथा श्लोक सबको समझ में आ गया? हेलो सर। हाँ बोलो। सर
गुड मॉर्निंग सर। सबको समझ में आया? कदापि मतलब कभी नहीं। सर रिजता का मतलब क्या होता है सर? सीधा। रिजता मतलब सीधापन। और कौटिल्य मतलब कुटिलता, चालाकी। सर जानिशा। जानिशा ये कौन सा है? सर जाने सब। चलिए पांचवा देखिए। अब सभी लोग अपने आप को म्यूट करिए। पांचवा देखिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम यथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्तम सदा। श्रेष्ठम जन्म मतलब श्रेष्ठ लोगों को, गुरुम गुरुओं को, चापि और, मातरम माता को, पितरम पिता को, तथा मनसा कर्मणा वाचा मन से, वचन से और कर्म से, सेवते मतलब सेवा करनी चाहिए, सत्तम मतलब सत्तम सदा हमेशा। क्या कह रहा है कवि इसमें? देखिए, श्रेष्ठ लोगों को, श्रेष्ठ लोगों का, गुरुओं का, माता का और पिता का हमेशा वचन से, मन से और कर्म से, सच्चे मन से सेवा करना चाहिए। फिर से सुनिए क्या कह रहा है कवि। कह रहा है कि व्यक्ति को हमेशा अपने श्रेष्ठ लोगों का, गुरुओं का, माता का और पिता का सेवा मन से, वचन से और कर्म पूर्वक करना चाहिए। यह आसान है, सबको समझ में आ गया होगा। किसी कुछ पूछना है इसके बारे में? किसी कुछ पूछना है? श्लोक का पहला लाइन। क्या? श्लोक का पहला फिर से सुन लीजिए। मनुष्य को श्रेष्ठ लोगों का, गुरुओं का, माता और पिता का सच्चे मन, कर्म और वचन से हमेशा सेवा करना चाहिए। अब देखिए छठा। मानसा। मानसा, मनसा मतलब मन से होता है, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से और वाचा वचन से मतलब मन से, हृदय से, कर्म मतलब आप जो सेवा करते हैं उससे, और वाचा मतलब मीठा बोलना चाहिए। और कुछ? नो सर। चलिए छठवां देखिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। सर आप बंद करिए अपना माइक पहले आप। चलो कुछ चीज दिखाएंगे मोबाइल में आप। भाई हम सीरियल दिखाएं, दिखाएंगे जिससे वीडियो कॉल कर रहा था सुबह में। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः। मित्रेण मतलब मित्र से, कलहम मतलब झगड़ा करने वाला, न कदापि कभी नहीं, सुखी जना सुखी रहता है। जो व्यक्ति अपने मित्र से विवाद करता है, झगड़ा करता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा, यह जानकर, मतलब अगर आप मित्र से झगड़ा करेंगे तो आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। यह जानकर प्रयासेन, प्रयास करना चाहिए, तदेव इसके लिए, परिवर्जयेत विवाद को हमेशा दूर रखना चाहिए। फिर से सुन लीजिए। जो व्यक्ति अपने मित्र से विवाद करता है, झगड़ा करता है, वह कभी सुखी नहीं होता है। इसलिए ऐसा जानकर अपने मित्र से विवाद को दूर रखना चाहिए। ठीक है, ये आपके सब श्लोक हो गए। फिर से एक बार मैं इनको रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चलिए देखिए, फिर से पहला से मैं शुरू कर रहा हूं। फिर से, आलस्य मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है, परिश्रम सबसे बड़ा मित्र है। इसलिए मनुष्य को आलस्य त्याग कर परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि आलसी मनुष्य हमेशा दुख को ही प्राप्त करता है। दूसरा है, जो कल करना है उसको आज कर लीजिए,
जो कार्य दोपहर के बाद करना है उसको दोपहर से पहले कर लीजिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने अपने कार्य को पूरा किया है कि नहीं किया है। तीसरा देखिए, प्रिय सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, लेकिन जो सत्य कड़वा हो उसे मत बोलिए। ठीक उसी प्रकार जो झूठ मीठा हो उसे भी मत बोलिए। अर्थात सत्य, कड़वा सत्य और मीठा झूठ व्यक्ति को कभी नहीं बोलना चाहिए, यही सनातन धर्म है। चौथा देखिए, व्यक्ति को हमेशा उदारतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। व्यक्ति को अपने अंदर सरलता और मृदुता धारण करना चाहिए और व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं रखनी चाहिए। पांचवा देखिए, मनुष्य को अपने से श्रेष्ठ लोगों का, गुरुओं का, माता और पिता का मन से, वचन से और कर्म से, सच्चे मन से सेवा करनी चाहिए। और छठा और लास्ट आपका श्लोक है कि मित्र से जो व्यक्ति कलह करता है, जो व्यक्ति झगड़ा करता है, वह कभी सुखी नहीं रहता है। इसलिए ऐसा जानकर किसी भी प्रकार से अपने मित्र के साथ विवाद की स्थिति उत्पन्न होने देना नहीं चाहिए। तो ये आपके 6 श्लोक हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा, और इसका जो एक्सरसाइज है, जो भावार्थ है, वो सब मैं आपको ग्रुप के माध्यम से अभी थोड़ी देर के बाद भेज दूंगा। और जो भी कार्य मैं आपको भेजता हूं, आप उन सभी कामों को, उन सभी लिखित कार्यों को आप फेयर वर्क में नोट करते रहिएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगा और आप लोग क्लास में आएंगे तो आपकी कापियां अवश्य चेक की जाएंगी। इतना आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। सर सर सदा धर्म क्या होता है? परिवर्तित मतलब क्या होता है? शत्रुत्व। परिवर्जित मतलब त्याग करना। सर ये सारे शब्द अर्थ सुनिए ध्यान से, ये सारे शब्द अर्थ आपके बुक में दिए हुए हैं। अगर एक बार बुक के पीछे आप देखेंगे तो आपको सब मिल जाएंगे। सर सदा धर्म मीन्स क्या होता है? ये सर क्या चीज? धर्म, सदा धर्म। तेज बोल सकते हो? सनातन सर सदा धर्म, सदा धर्म, सदा धर्म सर। सदा धर्म। ऐसा कुछ तो मुझे नहीं दिख रहा है। यस सर। सर दे दो। सर आपने बोला कि ये हमारा सदा धर्म है। सनातन धर्म है।